कांग्रेस की चुनावी गारंटी पर पीएम मोदी का हमला। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, झूठे वादे करना आसान है लेकिन पूरा करना मुश्किल है। वे लोगों के सामने अब बेनकाब हो गए हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री का ये एक्स पर किया गया पोस्ट है जिसमें कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादे तो कर लेती है लेकिन उसे पूरा करने में सक्षम नहीं रहती है। झूठे वादे करना आसान लेकिन पूरा करना मुश्किल है। वे लोगों के सामने अब बेनकाब हो गए। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो पोस्ट किया गया, दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान सामने आया था उसको लेकर यह पोस्ट किया गया। एक बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब भी सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा है। खड़गे ने पीएम मोदी से 7 सवाल पूछे हैं। 100 दिन की योजना सस्ता पीआर स्टंट, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से टिप्पणी की गई है इस पोस्ट के जरिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की अपनी सरकार को जनता के किए वादों में कटौती के मुद्दे पर फटकार लगाई है। इस बयान पर राजनीतिक उबाल आ गया है। निम्बलेन बजट ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ। मंच पर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को ये नसीहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। प्रधानमंत्री ने खड़गे के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि देश की जनता को कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही झूठे वादों की संस्कृति से सतर्क रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि हरियाणा की जनता ने उनके झूठ को खारिज कर दिया। इधर बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। खटाखट नहीं होता। तो खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं, खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने अन्न भाग्य, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, युवा निधि और शक्ति फ्री बस गारंटी की घोषणा की थी। अब सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा को लेकर समीक्षा की बात कही है। इधर कांग्रेस से नहीं, महाराष्ट्र चुनाव महागठबंधन में शामिल उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के एक बयान ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मामला थाने तक पहुंच गया है। देखिए पूरी खबर। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने अरविंद सावंत के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। मैं मुंबई की बेटी हूँ, मुंबा देवी और माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद है, लेकिन मैं किसी तो ये उबाटा सेना जहाँ उद्धव ठाकरे चुप, संजय राउत चुप, शरद पवार जी चुप, नाना पटोले जी चुप, महाराष्ट्र और मुंबई की महिला चुप नहीं रहने वाली है। आपको बता दें कि शाइना को मुंबा देवी विधानसभा से शिवसेना शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पर अरविंद सावंत ने सवाल खड़े किए हैं। जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई, और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इस बयान के विवाद पर अरविंद सावंत ने सफाई दी कि महिला और पुरुष देखकर बयान नहीं दिया, उनके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है। यूपी में नारे पॉलिटिक्स तेज हो गए हैं। पिछले दिनों सीएम योगी के एक नारे के जवाब में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने नारा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर से सियासत गर्म हो गई है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले इस पोस्टर की चर्चा हो रही है। सीएम को पोस्टर के साथ अखिलेश ने अपने नारे की तुलना करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा।
और वहीं झारखंड चुनाव की बात करें तो झारखंड चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंच रहे हैं। अमित शाह यहां पर कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह अपने आज चुनावी दौरे के बीच झारखंड विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जाता है कि झारखंड में बागी बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के रूठे हुए नेताओं के घर घर जाकर मनाने की कोशिश कर चुके हैं। बताया जाता है कि सारी कवायद के बीच कई असंतुष्ट नेता बीजेपी के लिए तनाव का सबब बने हुए हैं। अमित शाह इसके समाधान के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं। दर्जनों नाराज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मनाने में सफल रही, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता भी रहे जो पार्टी से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बागियों ने चुनावी मैदान में बीजेपी के बड़े चेहरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहला नाम निरंजन राय का है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ धनबाद से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। दूसरा नाम है शिवशंकर सिंह का, जो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से पूर्व सीएम और मौजूदा ओडिशा गवर्नर रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू के खिलाफ चुनाव मैदान में है। तीसरा नाम मिशिर कुजूर का है, जो बीजेपी के ही उम्मीदवार सुदर्शन भगत के खिलाफ गुमला सीट से खड़े हैं। चौथा नाम है गणेश महली का। बीजेपी ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद गणेश महली बागी हो गए। इनके अलावा लातेहार, नाला, हटिया समेत कई सीटें हैं, जहां आंतरिक विरोध के चलते बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के सामने चुनौतियां हैं। जिन बागियों ने अनुरोध के बाद नाम वापस ले लिया था, अमित शाह उनसे मुलाकात कर सकते हैं। एमपी के ग्वालियर के केदारपुर धाम में आरएसएस के प्रचारक का प्रशिक्षण जारी है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन सरसंघचालक मोहन भागवत ने प्रचारकों को संघ का संदेश दिया। ग्वालियर के केदारपुर धाम में 31 अक्टूबर से आरएसएस से जुड़े संगठनों में कार्यरत संगठन प्रचारकों का प्रशिक्षण चल रहा है। खबर के मुताबिक इस शिविर में सामाजिक समरसता पर जोर दिया गया, साथ ही परस्पर प्रेम बढ़ाने के संदेश को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैसे तो संघ के इस प्रचारक वर्ग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू समाज में एकता है। बैठक में शामिल एक प्रचारक के मुताबिक दोपहर के भोजन में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के तहत अभ्यर्थियों ने लोगों के घरों से जुटाए गए भोजन को ही खाया। इस बैठक में संघ से जुड़े सभी संगठनों को समाज या व्यक्ति सुधार के लिए सर संघ चालक मोहन भागवत के दिए गए 5 परिवर्तन के सूत्र पर पूरा फोकस किया जा रहा है। गौरतलब है कि सर संघ चालक मोहन भागवत लगातार सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए ही एक जल स्रोत, एक मंदिर और एक शमशान को समाज के निचले हिस्से तक पहुँचाने की नीयत से बढ़ावा देने के लिए लगातार संदेश दे रहे हैं। बैठक में समाज के विभिन्न क्षेत्र और वर्ग के बीच संघ द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा और आने वाले साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की जाएगी। खबर इंदौर से। इंदौर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में तनाव हो गया। हालांकि अभी हालात वहां पर सामान्य है। हुआ क्या, आप देखिए रिपोर्ट। इंदौर की सड़कों पर सायरन गूंजे, भारी मात्रा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस को सड़क पर उतरने की वजह है दूसरे समुदाय की तरफ से लोगों को पटाखे फोड़ने से रोकना, जिसके बाद तनाव पैदा हुआ। इंदौर की छतरीपुरा पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में लोगों को आतिशबाजी करवाई। एहतियात के तौर पर हम फील्ड में हैं और सारे प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, ताकि जो यहाँ का सौहार्द है वो बना रहे, जो इंदौर की तासीर है सौहार्दपूर्ण वातावरण की वो बनी रहे। और हर संभव मदद का भरोसा दिया। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सौहार्द की अपील की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव राज्य में सनातन बचाने के लिए है। उन्होंने देवघर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक बार फिर जेएमएम को जिम्मेदार ठहराया है। 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे। हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। देवघर में चुनावी सभा में दिया गया झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान सुर्खियों में है। हिमंता ने ये भी कहा कि इस बार का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड में सनातन को बचाने के लिए है। हिमंता ने ये भी कहा कि तासा जनगणना में हिंदू आबादी घटकर 60% तक आ सकती है।
शर्मा ने दावा किया कि क्षेत्र में मूल मुस्लिम आबादी में वृद्धि नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद के रास्ते झारखंड आ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ये आबादी बढ़ी है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं जब असम से आया तब मैं इतना नहीं समझता था, लेकिन आज 3 महीना में यही समझा कि असम से भी ज्यादा झारखंड असुरक्षित। अगर जामताड़ा में घुसपैठी है, संथाल में घुसपैठिया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकालेगा कि आप बाहर निकालेगा? लेकिन वो भी आपका कोई जिम्मेदारी आप नहीं लेते हैं। तो ये जो चुनाव है हमारा समाज का अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव अगर नहीं होगा, हम नहीं जीतते हैं, जेएमएम दोबारा जीतते हैं, जामताड़ा जैसा हालत पूरा झारखंड का हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जवानों के कैंप पर हमले की कोशिश की गई, जिससे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और साथ ही बारामूला में फिर से आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया, जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए। खबर आप देखिए। घाटी में आतंकियों ने कल गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया। आतंकी हमले में घायल हुए दोनों मजदूर मजहमा मगाम इलाके में जल जीवन परियोजना पर काम कर रहे थे। स्किम्स बेमीना अस्पताल में भर्ती दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के संजय और मोहम्मद उस्मान के रूप में की गई है। वारदात के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि 16 दिनों में ये 5वां आतंकी हमला है। इससे पहले 20 अक्टूबर को गांदरबल में सोनमर्ग के पास गगनगिर इलाके में प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। बारामूला की इस घटना के बाद उत्तरी कश्मीर के बांडीपुर में 14 राष्ट्रीय राइफल्स के शिविर पर भी आतंकियों ने हमला किया। जवानों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी जान बचाकर भागते नजर आए, जिसके बाद सेना ने दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी। रात करीब 9:30 बजे हुई इस घटना में बाहरी गेट पर आतंकियों ने संतरी को निशाना बनाना चाहा, लेकिन उसने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया। बाकी जवानों ने मोर्चा संभाला। कुछ ही देर में आतंकी भागने पर मजबूर हो गए। कोलकाता में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर है। काली पूजा विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ है। इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। सड़कों पर बिखरे शीशे, ईंट पत्थर और रोडे और सामने उग्र भीड़ से निपटती पुलिस। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। हिंसा पर उतरे उपद्रवियों की ये तस्वीरों को लेकर कहा जा रहा है कि काली पूजा के विसर्जन के दौरान राजा बाजार इलाके में 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद टकराव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस हालात पर नजर रख रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का मजहबी कट्टरता के खिलाफ संघर्ष जारी है। देशद्रोह के मामले में 2 हिंदू नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोग गुस्से में। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बांग्लादेश के हिंदुओं की हैं। हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं ने शुक्रवार को रैली निकाली और मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लगभग 30,000 हिंदू दक्षिण पूर्वी शहर चट्टोग्राम में जमा हुए। हिंदुओं का कहना है कि हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस ने उनके आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। देश की लगभग 170 मिलियन आबादी में महज 8% हिंदू हैं, जिन पर 4 अगस्त के बाद से हिंदुओं पर 2000 से अधिक हमले हुए हैं। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का कहना है कि अंतरिम सरकार ने उनकी पर्याप्त सुरक्षा नहीं की है। हिंदू समुदाय के नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के मामले हटाए जाएं। शहर में 25 अक्टूबर की रैली को लेकर प्रमुख पुजारी चंदन कुमार धर सहित 19 हिंदू नेताओं के खिलाफ बुधवार को राजद्रोह का आरोप दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे हिंदू नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि एक खंबे पर बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया था, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना गया। प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने 72 घंटों के भीतर केस वापस लेने और आज भी ढाका में एक और हिंदू रैली की घोषणा की है। और स्पेन में आई बाढ़ के बाद हालात पटरी पर लाने की कोशिशें जारी है। बाढ़ से 205 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। हाहाकार मचाता सैलाब शहर में घुसा। जो भी सामने आया सबको समेटता गया। स्पेन की ये तस्वीरें जल दैत्य जैसी दिख रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बहती रही। स्पेन में भयानक बारिश और बाढ़ ने कहर ढा दिया है। सैलाब दहाड़ता हुआ बढ़ता रहा। उसके बाद फिर देखिए, शहर में जल प्रलय जैसी तस्वीरें दिखी। हर तरफ पानी ही पानी। सड़क, चौक चौराहे, रेलवे स्टेशन, हाईवे सब कुछ सैलाब में डूबा है। स्पेन में सबसे बुरे हालात पूर्वी क्षेत्र में दिखे। स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ आ गई है।
जहां वेलेंसिया में कई मकान बाढ़ में ढह गए, कई घरों को बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव के लिए करीब 1000 से अधिक जवानों के साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि ये जानलेवा बाढ़ तकरीबन 8 घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद आई। इस दौरान करीब 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि पूरे साल में यहाँ होती है। बताया जाता है कि वैज्ञानिकों को हालात से आगाह किया गया था। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से कई इलाकों में भारी तबाही मची है। अब ये वीडियो देखिए, ब्रिज के ऊपर देखिए किस कदर गाड़ियां एक के ऊपर एक खड़ी हैं। कई जगहों पर मलबे का अंबार है। बाढ़ का पानी कई जगहों से निकल गया है। पीछे कीचड़ और तबाही का मंजर बचा है, जिससे निपटने की कोशिशें जारी हैं। लोग घरों को लौट रहे हैं। घर का दरवाजा खोलते ही अंदर तबाही और बर्बादी का आलम दिखता है। लोग हालात पर रो रहे हैं। और देश के जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बीती रात ये जानकारी एफडीसीआई के अध्यक्ष सुनील सेठी ने। फैशन डिजाइनर रोहित बल के निधन के बाद फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया शोक में डूब गया है। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया की जानकारी के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में हार्ट की समस्या को लेकर रोहित को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग एनक्लेव स्थित आशलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके चले जाने से फैशन की दुनिया को बड़ा झटका लगा है। पिछले महीने ही उन्होंने लैक्मे फैशन वीक एक्स एफडीसीआई 2024 के ग्रैंड फिनाले में अपना कलेक्शन पेश किया था। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की खबरों से। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, झूठे वादे करना आसान, पूरा कर पाना मुश्किल। कांग्रेस ने लोगों से झूठे वादे किए। पीएम ने कहा कांग्रेस को पता है वो वादे पूरे नहीं कर पाएगी, जनता को कांग्रेस के झूठे वादों से सतर्क रहना होगा। पीएम ने कहा कर्नाटक में कांग्रेस अंदरूनी राजनीति, वहां लोग लूट में व्यस्त, कर्नाटक में मौजूदा योजनाएं भी वापस लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी के पोस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात, जे का मतलब जुमला है। खड़गे ने पीएम मोदी से 7 सवाल पूछे। खड़गे ने पूछा हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ। खड़गे ने पूछा क्या रुपया आईसीयू में है या मार्गदर्शक मंडल में है, टैक्स आतंकवाद से मध्यम वर्ग को कौन दंडित कर रहा। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक बीजेपी को देखे पीएम मोदी, हम अपना हर वादा पूरा कर रहे। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा सरकार बनते ही वादों को पूरा कर रहे, चुनाव के दौरान की गई 10 गारंटियों में से 5 पूरी कर ली है। रणदीप सुरजेवाला ने पूरी की गई 5 गारंटियां गिनवाई, बोले पीएम को कांग्रेस सरकार की सार्वजनिक कल्याण गारंटी की सराहना करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ के लोग आज भी कांग्रेस सरकार को याद करते हैं, हमने छत्तीसगढ़ में सभी वादे पूरे किए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है और भ्रम फैलाती है, कांग्रेस की खटाखट स्कीम बंद हो रही है। शिवराज ने कहा पीएम मोदी की गारंटी ही विकास की गारंटी है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा एमयूडीए जैसा स्कैम कर सीएम गरीबों की जमीन हड़पते हैं। राहुल गांधी के मजदूरों के साथ काम करने वाले वीडियो पर गिरिराज सिंह का बयान, 20 साल के सार्वजनिक जीवन में भी राहुल मजदूरों को नहीं समझ पाए। आज झारखंड दौरे पर अमित शाह चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, बागी नेताओं को मनाने की होगी कोशिश। रांची में विधानसभा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह, घाटशिला, बरकट्टा और सिमरिया में करेंगे रैली। आज यूपी के कानपुर जाएंगे राजनाथ सिंह, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, आईआईटी के स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। वायनाड उपचुनाव के लिए कल से चुनाव प्रचार शुरू करेगी प्रियंका गांधी, जनसभाओं को नुक्कड़ सभाओं में को करेगी संबोधित। प्रियंका के साथ भाई राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। राहुल के इस्तीफे के बाद खाली हुई है वायनाड लोकसभा सीट। अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज, विवादित बयान पर शाइना एनसी ने दर्ज कराया मुकदमा, महिला के अपमान और मानसिक उत्पीड़न का आरोप। शाइना एनसी ने कहा गलत बयान देने वालों को जनता बेहाल करेगी, अरविंद सावंत को सबक सिखाएगी जनता। शाइना एनसी पर अरविंद सावंत का बयान, मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे लोग, मैंने महिला पुरुष देखकर बयान नहीं दिया, हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। अरविंद सावंत के बयान पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, ऐसा बयान देने वालों को घर बिठाएगी लाडली बहनें। सावंत के बयान पर बोले मिलिंद देवड़ा, अरविंद सावंत खुद ही इंपोर्टेड माल है, वो पवई में रहते हुए दक्षिण मुंबई से सांसद चुने गए थे। सावंत के बयान को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया अनुचित, निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने लिखा पोस्ट देवस्थानम चेयरमैन के अनुसार तिरुमला में सिर्फ हिंदू काम करें और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम चाहती है मोदी सरकार। कानपुर से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पूजा करने पर विवाद, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया है फतवा।
मौलाना रज़वी बरेलवी ने कहा कि महिला को ऐसे काम से तौबा करनी चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। सीसामाऊ सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी है नसीम। अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर शेयर किया। एक्स पर लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे सकारात्मक राजनीति, जिसका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। हेमंत सोरेन उम्र के विवाद पर बोले जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, ये सारे जितने राजनीतिक तौर पर बेवकूफ लोग हैं वही ये आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर अशोक गहलोत का बयान, महाराष्ट्र में जनता में सरकार के प्रति असंतोष है, कांग्रेस को होगा इससे लाभ। किरण रिजिजू ने एलएसी पर भारत चीन सीमा का दौरा किया, पीएलए जवानों से बातचीत की है। एक्स पर शेयर किया है वीडियो। बड़गांव में आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को मारी गोली, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बर्तन की दुकान में घुसी बेकाबू कार, एक ग्राहक गंभीर तौर पर घायल। यूपी के शाहजहांपुर में बढ़ा सांड का आतंक, लड़ते लड़ते मेडिकल स्टोर में घुसे सांड, बाजार में दहशत का माहौल। कोलकाता के राजा बाजार में भिड़े 2 समूह, काली पूजा के विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद झड़प, पुलिस बल को तैनात किया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया, कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर। यूपी के बरेली में जुआरियों का पुलिस टीम पर बड़ा हमला, दारोगा समेत 2 घायल हो गए, 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जुआरियों ने कहा कि गलती हो गई। इंदौर में बच्चों के पटाखे फोड़ने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, 4 लोग घायल हो गए, पुलिस ने मोर्चा संभाला। इंदौर की घटना पर बोले सीएम मोहन यादव, बच्चों को पटाखे फोड़ने से रोका गया, हमारी सरकार में किसी को कानून में कोई भी उल्लंघन की इजाजत नहीं। मध्य प्रदेश के हरदा में खाद से लदे ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में विवाद के बाद कार चालक ने 2 लोगों को कुचल दिया, आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम की सूचना, सर्च के दौरान गोंडा स्टेशन में 1 घंटे तक खड़ी रही पूरी ट्रेन। पटना में आग का तांडव, अलग अलग इलाकों में फैक्ट्री और दुकानें खाक हो गई, मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बुरहानपुर की टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका, मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां। मुंबई के अंधेरी पूर्वी इलाके के गोदाम में पटाखों के कारण आग लग गई, 3 लोग झुलस गए, एक की हालत गंभीर, बस्ती को खाली करवा दिया गया। मुंबई के कांदीवली की स्लम बस्ती में लगी आग, जान बचाकर भागे लोग, दीपावली के पटाखों से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। पुणे में आतिशबाजी के कारण 19 इलाकों में लगी आग, दमकल विभाग ने कहा कि अलग अलग सोसाइटी में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अनंतनाग के रिहायशी इलाके में लगी आग, लपटों की चपेट में आए मस्जिद और घर, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मरकाना वन क्षेत्र में लगी आग, जंगल में कई किलोमीटर तक फैली दिखाई दे रही आग। कोयंबटूर में चाय के गोदाम में आग लग गई, धुएं से भर गया पूरा इलाका, मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी आग, 3 फ्लोर में आग फैलने से काबू पाना हुआ मुश्किल। दिल्ली के रघुबरपुरा में इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हावड़ा के बाजार पारा में पटाखे से घर में लगी आग, 2 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई, आग फैलने से पास की दुकान भी खाक हो गई। इंदौर में दीपावली के मौके पर पारंपरिक हिंगोट युद्ध में 15 लोग झुलसे, मौके पर तैनात रहे 300 सुरक्षाकर्मी। झारखंड की राजधानी रांची की हवा दूषित हुई, दीपावली की रात ध्वनि प्रदूषण बढ़कर 74.65 डेसिबल तक पहुंचा। बिहार के कई शहरों में दीपावली के बाद वायु की गुणवत्ता खराब, हाजीपुर में हवा बहुत खराब, AQI का स्तर 332 पर पहुंचा। तमिलनाडु के मदुरै में दीपावली के बाद कचरा उठाने में जुटे निगम कर्मी, सफाई अभियान के तहत 1690 टन कचरा एकत्र किया गया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, एक दिन में कुल 587 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने यमुना नदी के किनारे प्रदूषित इलाकों का किया दौरा, बदहाली के लिए सरकार जिम्मेदार। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी, एंटी स्मोक गन वाली 200 वैन तैनात, 3 महीने तक चलेगा अभियान। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने में जुटी है, भरोसा है सभी मिलकर प्रदूषण रोकने में सफल साबित होंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस की बढ़ाई गई सुरक्षा, फोर्स 1 के कर्मियों को तैनात किया गया। गोवा में बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज, विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की याचिका। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण में 528 उम्मीदवार मैदान में, दूसरे चरण में 20 नवंबर को 30 सीट पर होगा मतदान। रांची में कल्पना सोरेन ने जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी के लिए किया चुनाव प्रचार, जेएमएम को वोट देने की अपील। सीएम हेमंत सोरेन की चुनाव आयोग से अपील, त्योहार पर कर्मचारियों की छुट्टी न करे रद्द, प्रशासन को छुट्टी रद्द नहीं करने का निर्देश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज, दिल्ली वालों को छल कपट की राजनीति से मुक्ति मिले, छठ पर पटाखों से बैन हटाने की मांग की। ग्वालियर में आरएसएस का प्रचारक प्रशिक्षण वर्ग जारी, दूसरे दिन मोहन भागवत ने प्रचारकों को दिया संघ का संदेश।
बैठक में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने पर दिया गया बल। एकता भाईचारे का संदेश घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बोले त्योहारों पर 7,400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर 150 और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। अब तक 51 लाख लोगों ने स्पेशल ट्रेनों में यात्रा की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से की मुलाकात। चंडीगढ़ में परिवार के साथ बंडारू दत्तात्रेय से मिले सीएम सैनी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने संभाला डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार। इससे पहले खड़गा कोर कमेटी के प्रमुख थे राहुल सिंह। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में 9% की बढ़ोतरी। अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,87,000 करोड़ रुपए रहा। इजरायल ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य को मार गिराया। गाजा में हमास और दूसरे आतंकी संगठनों के साथ समन्वय का आरोप। इजरायली सेना ने लेबनान के तायर शहर पर स्ट्राइक की है। भीषण बमबारी में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज। दक्षिण लेबनान के तायर शहर में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर। लेबनान के कई इलाकों में इजरायल का विध्वंसक हमला। एयर स्ट्राइक में दर्जनों गाड़ियों में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजरायल के तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया है। जोरदार धमाके के बाद विस्फोट हुआ। पूरे इलाके में दहशत। इजरायल ईरान के बीच बढ़ी एटमी युद्ध की आशंका। खामनेई के करीबी कमाल खर्राजी का दावा कभी भी बना सकते हैं परमाणु बम। यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों का प्रोटेस्ट। गाजा और लेबनान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुटता दिखाई गई। उत्तर कोरिया और रूस के शीर्ष राजनयिकों ने मॉस्को में की है बात। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं दोनों देशों के संबंध। इजरायल में पहली बार ऊंट दौड़ में हजारों लोगों ने भाग लिया है। 40 से ज्यादा ऊंट और बछड़ों ने अलग अलग ट्रैक पर दौड़ लगाई। बोलिविया में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों का प्रोटेस्ट जारी है। जाम हटाने को लेकर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी शहर चटगांव में करीब 30,000 हिंदुओं ने निकाली रैली। हमलों से सुरक्षा की मांग की गई। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में हैलोवीन समारोह के दौरान गोलीबारी होगी। हादसे में 2 की मौत, 6 लोग घायल हो गए। सर्बिया के नोवी सैंड शहर में रेलवे स्टेशन की इमारत ढह गई। हादसे में 8 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्पेन में बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या 205 से ज्यादा। इसमें से 202 लोग वैलेंसिया के हैं। इमारतों में शवों की तलाश अब भी जारी है। स्पेनिश पुलिस ने वैलेंसिया में आई बाढ़ से तबाही की तस्वीर को जारी किया। पुल, इमारत, सड़क और कारों को नुकसान काफी हुआ है। तस्वीरें सामने आई। फरीदाबाद में पटाखा फोड़ने वाले हिंदू परिवार को डंडों से पीटा गया और पत्थरबाजी की गई। घर में घुसकर लड़की से छेड़खानी भी की गई। फरीदाबाद में हिंदू परिवार पलायन को मजबूर है। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में घर पर लगाए गए मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में कल से सुबह 8:30 बजे खुलेंगे ठाकुर जी के पट। मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से ये लेटर। दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पूजा की होगी छुट्टी। दिल्ली सरकार ने इस बात का ऐलान किया। एलजी ने सीएम आतिशी को लिखी है चिट्ठी। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखे 3 भालू। जंगली जानवर के हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में 10 हाथियों की मौत के बाद हड़कंप पे एपीसीसीएफ ने कोदो की जहरीली फसल खाने की वजह बताई है। रोहित धवल का दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे 63 वर्ष के फैशन डिजाइनर। 59 साल के हुए बॉलीवुड के किंग खान। जन्मदिन के मौके पर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एक्टर अर्जुन कपूर। अपनी फिल्म सिंघम अगेन की सफलता की मन्नत मांगी है। मुंबई टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट खोकर बनाए हैं 86 रन। न्यूजीलैंड से अब भी 149 रन पीछे। पहली पारी में 235 रन पर ऑल आउट हुई है कीवी टीम। और अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं मुंबई की खबर के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग है। मुंबई में साइकिल में स्टंट करना महंगा पड़ गया। स्टंट के चक्कर में नाबालिग साइकिल सवार की मौत हो गई। दीवार से टकराकर युवक की मौत हुई है। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। साइकिल पर स्टंट किया जा रहा था और इसी दौरान दीवार से टकराकर साइकिल सवार की मौत हो गई है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आए। देखिए महिला को कैसे एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है। यूपी के शाहजहांपुर में आवारा सांडों की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। सांडों की लड़ाई में मेडिकल स्टोर संचालक की बाल बाल जान बची। सड़क पर खड़ी 2 बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और ये अगली वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के ऑरलैंडो में हैलोवीन समारोह में गोलीबारी। अचानक से एक शख्स ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग के बाद भीड़ में मचा हड़कंप। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 6 घायल। पांच वीडियो ब्रेकिंग है। ग्रीस के एथेंस में सड़कों पर भारी बवाल मचा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। स्थायी नौकरी के लिए लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। देखिए ग्रीस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एथेंस में पुलिस और पब्लिक यानी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। भारी हंगामा हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटा रही थी पुलिस और उसी दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। और अब आपको दिखाते हैं छठी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के लॉस एंजल्स से, जहां पर बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ये देखिए आपके सामने तस्वीर अमेरिका के लॉस एंजल्स से, जहां पर अचानक से बस में आग लग गई और उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण आग, और इस आग ने इस बस को खाक कर दिया है। अचानक से आग लगी है जब सड़क पर चल रही थी ये बस। अमेरिका के लॉस एंजल्स की तस्वीर है और अचानक से इस बस में आग लग गई और इसके बाद कैसे ये बस कुछ ही देर में आग का गोला बन गई, ये आप देख पा रहे हैं। और अब सातवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से है। अमेरिका के ही ओक्लाहोमा के जंगल में लगी आग। आग की ये तस्वीर, तेज हवाओं से धधकी आग, रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है आग और इसके बाद हड़कंप मच गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है और इसके बाद कैसे ये आग बहुत तेजी के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। लोग काफी दहशत में हैं। ये देखिए आपके सामने तस्वीर हम आपको। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग इंडोनेशिया से, जहां पर ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। भीषण आग में अभी तक 9 लोगों की मौत। ये देखिए काफी भीषण आग, और क्योंकि ऑयल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी, ऐसे में आग बहुत तेजी के साथ फैली और कुछ ही देर में ऐसा मंजर नजर आया, चारों तरफ आग का गोला नजर आया। लगातार दमकल की जो गाड़ियां हैं वो इस आग पर काबू पाने में लगी हुई है। 9 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये ऑयल फैक्ट्री है, ऐसे में इस आग पर काबू पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से बहुत तेजी के साथ ये आग फैली है। और अब 9वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से। अमेरिका के ओहियो स्टेट में आग लग गई। ओहियो नदी पर बने पुल के छोटे से हिस्से में आग लगी है। पुल से कुछ घंटों के लिए आवाजाही को बंद किया गया तो एक छोटे हिस्से में आग लगी, लेकिन फिर देखिए कैसे इस आग ने विकराल रूप ले लिया। पुल के नीचे आग लगी है क्योंकि ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थी, ऐसे में कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। आवाजाही को रोका गया। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग की खबर आई है। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। ये देखिए ये तस्वीर आपको बुरहानपुर की दिखा रही, जहां पर टेक्सटाइल फैक्ट्री, और क्योंकि यहां पर कपड़ा था, ऐसे बहुत तेजी के साथ आग फैली और इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। एमपी की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की, और लगातार कैसे दमकल कर्मी इस आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे, ये आप देख पा रहे हैं। काफी ज्यादा नुकसान इस आग की वजह से हुआ है इस टेक्सटाइल फैक्ट्री में। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। मुंबई के मीरा रोड में लगी भीषण आग। फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग में लाखों का फर्नीचर स्वाहा हो गया। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तस्वीर आप देख सकते हैं मुंबई के मीरा रोड इलाके की ये पूरी घटना है। भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से भारी नुकसान भी हुआ है।
और ये 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। ताइवान में तूफान कोंगरे का कहर, तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर जारी है। लोगों को घरों से बिना कारण ना निकलने की सलाह दी गई है। कुछ घंटों बाद तूफान कोंगरे के और तेज होने की चेतावनी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। ताइवान के चेंगमोंग में दिखा तूफान का असर। चेंगोंग में और तूफान कोंगरे की दस्तक के बाद लगातार यहां बारिश हो रही है। तेज हवाओं से समंदर में उठने लगी है ऊंची ऊंची लहरें। इंडोनेशिया में तूफान से भारी नुकसान। फिलीपींस के ट्रॉमी तूफान का इंडोनेशिया में असर। तेज हवाओं के साथ बारिश में कई अस्थायी शेड उड़ गए। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। ताइवान में कोंगरे तूफान से भारी तबाही, भारी बारिश के साथ तेज हवाओं से हाहाकार मचा है। तेज हवाओं के साथ उड़ गया सड़कों पर मौजूद सामान। और चलिए 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं जो कि स्पेन से है। स्पेन की सड़कों पर सैलाब का मंजर। वेलेंसिया शहर में अचानक से आए बाढ़। लोग खुद को बचाने के लिए भागते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, ये देखिए आप। अचानक से सैलाब बहता हुआ नजर आया। लोगों को भागने का, खुद को सुरक्षित करने का मौका नहीं मिला। सड़क पर कैसे देखिए भयानक मंजर, सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। सड़कों पर तेजी से पानी आ गया। अचानक से ये पानी आया और कई गाड़ियां इसमें डूब गई है। कई लोगों की मौत अभी तक इस बाढ़ में हो गई है और लगातार अभी भी सर्च जारी है अलग अलग इमारतों में। ये देखिए कैसे अचानक से सैलाब आ रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक से ये सैलाब और पूरे शहर को अपने चपेट में ले लेता है। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग स्पेन के वेलेंसिया से ही है, जहां पर 8 घंटे लगातार बारिश हुई और 12 इंच बारिश दर्ज की गई। नदी नालों का पानी शहर में घुस आया। 2 दिन तक लोग घरों में बंद। तो देखिए बेहद ही भयावह और डराने वाला मंजर जो कि स्पेन के वेलेंसिया से है, जहां पर 8 घंटे के अंदर 12 इंच बारिश हुई और बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से साल भर में जितनी बारिश होती है उतनी बारिश स्पेन में 8 घंटे में हो गई। और उसके बाद ये हाल, ये मंजर आप देख पा रहे हैं जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया स्पेन के शहर में। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग, पूर्वी स्पेन के वेलेंसिया में फंसी महिला का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसी महिला का रेस्क्यू। बाढ़ से भारी नुकसान की खबर। अभी तक 155 लोगों की मौत। तो देखिए कैसे एक महिला का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। स्पेन के वेलेंसिया की तस्वीर और जिस तरह से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है और रेस्क्यू किया गया। आप इससे समझ सकते हैं घर के घर डूबे हुए हैं, हालात कितने खराब हैं। बाढ़ से अभी तक 155 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है स्पेन में। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग स्पेन के वेलेंसिया से ही, जहां पर नहीं थम रहा है बाढ़ का कहर। ये देखिए आप, पैपोटा में एक शख्स ने बचाई है 2 बच्चों की जान और कैसे रेस्क्यू किया गया वो आप देख पा रहे हैं। अपार्टमेंट की इमारत का दरवाजा तोड़ा गया और इसके बाद अंदर जो 2 बच्चे फंसे हुए थे उनको बचाया गया। दरअसल एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ यहां पर फंसी हुई थी और उसके बाद उस महिला और उसके 2 बच्चों का
रेस्क्यू किया गया, उस रेस्क्यू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। स्पेन में आए बाढ़ से जुड़ी एक और खबर है। स्पेन में सदी की सबसे भीषण बाढ़ से मरने वालों की तादाद 205 हो गई है। सबसे अधिक मौत वेलेंसिया शहर में हुई है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। स्पेन में सदी की सबसे भीषण बाढ़ और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। पूरे स्पेन की अगर बात करें 205 हो गई है मौत, जो आंकड़ा सामने आ रहा है। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। स्पेन का एरागोन बांध ओवरफ्लो हो गया। एरागोन बांध के टूटने का खतरा था। बांध को बचाने के लिए सभी दरवाजे खोले गए। बाईसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। स्पेन में बाढ़ के साथ साथ ओलों का भी कहर। लिटेर शहर में बारिश के बाद बरसे ओले। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ओलों की बारिश हुई। 1 घंटे तक लगातार बरसे ओले। जमीन पर ओलों की सफेद परत बिछी। तो 20वीं वीडियो ब्रेकिंग है। स्पेन के क्वेल्वा में देखा पानी का बवंडर। बाढ़ तूफान के बीच नदी में आए तेज बवंडर। फिनलैंड के हमीलनिर्णा में बर्फबारी की शुरुआत। बर्फबारी के साथ सर्दियों की हुई शुरुआत। घर पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। तुर्की के इस्तांबुल में भीषण बर्फबारी। हादिम कोई इलाके में सड़क पर बिछी बर्फ की चादर। भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। Buraya kadarmış yolumuz demek. बिहार के मोतिहारी में पुलिस टीम पर हमला हुआ। भीड़ के हमले में दारोगा बुरी तरह से घायल। अपहृत लड़की की बरामदगी के लिए गई थी पुलिस की टीम।